Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today I am your English teacher going to continue with the next lecture of your English book, that is your chapter number 11. As you can see, your chapter name is Yuki and the Tsunami. Okay? So, as you know that in the last lecture, we have finished out with the chapter number 10 and today we are going to start with the chapter number 11. So, first of all, open your page number 68 where the chapter beginning has been given up to you. I hope that you all have opened that book. So, let's begin up with the reading. The people of a small village in Japan get ready to celebrate a good rice harvest. जो पीपल थे जापान में, एक स्मॉल विलेज था, वहाँ के जो पीपल थे वो रेडी थे, वो तैयार थे किसको, राइस हार्वेस्ट का जो एक सेलिब्रेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो तैयार थे. But Mother Nature has other plans in store of them. पर जो मदर नेचर थी उनके कुछ अलग ही प्लान्स थे. कैरेक्टर्स, यहाँ पे आपको कैरेक्टर दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? Yuki, a young Japanese boy, Yuki father, Yuki mother, first villager, second villager एंड अ विलेज बॉय. अब यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, मतलब कि आप इससे क्या समझ सकते हैं, ये डायलॉग चैप्टर बेस्ड है. ओके, अब आपको क्या कह रहा है, एज द कर्टेन ओपन, जैसे ही कर्टेन्स खुलते हैं, यूकी पेरेंट्स एंड यूकी आर आउटसाइड द होम, यूकी और यूकी के पेरेंट्स घर से बाहर हैं. दे आर गेटिंग रेडी फॉर द फेस्टिवल, वो किस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं, फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं. That night, to celebrate a fine rice crop, they are carrying a paper, lantern, basket of food, flowers and other kind of decorations. और वो जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए है रात के टाइम में, उसके लिए वो तैयार हुए हैं. वो हाथ में क्या कैरी कर रखे हैं, पेपर, लैंटर्स कैरी कर रखे हैं, फूड, वेजिटेबल्स, काफ़ी चीज़ें हैं और कुछ डेकोरेशन का सामान उनके हाथ में रखा हुआ था. अब क्या होता है, यूकी hand a garland of silk flower to his hand. वो जिसके हाथ में एक सिल्क फ्लावर का गार्लैंड होता है वो अपने फादर को देता है. फादर, आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ ट्री, फादर मैं जो ट्री की ब्रांचेस हैं उसके पास नहीं पहुंच पा रहा हूँ. विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे. फादर टेक्स द गार्लैंड फ्रॉम यूकी, फादर जो हैं जो गार्लैंड है वो यूकी से ले लेते हैं. दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रीटी, यूकी, यहाँ पे फादर कहते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत सुंदर हैं. कौन, यूकी. आर फ्रेंड एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट, हमारे जो फ्रेंड्स और नेबर्स हैं आज रात इन्हें देखेंगे. When we celebrate our rice harvest, जब हम अपने राइस की जो हार्वेस्टिंग है उसको सेलिब्रेट करेंगे. String the flower across the branches of tree, और इसी के साथ साथ इस बात करते के साथ साथ वो जो फ्लावर थे उन्हें ट्री की ब्रांचेस पे वो लगा देते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, यूकी, थैंक यू फादर, यूकी यहाँ पे थैंक यू करते हैं. दैट्स बेटर, ये अच्छा है, ये बेटर है. ईगरली, फादर टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर, फादर ईगरली क्या होता है, फादर किसके बारे में बताते हैं, अपने जो ग्रैंडफादर हैं उसके बारे में बताते हैं, अपने मतलब कि जो यूकी के ग्रैंडफादर हैं उसके बारे में बताते हैं. फादर, everyone in our village remember your grandfather. अब फादर कहते हैं कि हमारे विलेज में जो फादर के जो यूकी के ग्रैंडफादर हैं उसको हर कोई रिमेंबर करता है. He was the one who taught us how to grow rice. वो ही ऐसे जने थे, यहाँ पे फादर कहते हैं वो ही ऐसे जने थे जिन्होंने हमें बताया कि चावल कैसे उगते हैं. Every
Everyone respect him because he was so smart. हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे। यूकी मदर स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यूकी मदर घर से बाहर आती हैं। फर्स्ट विलेज, द विलेज बॉय एंड अदर विलेजर्स वॉक बैक एंड फोर्थ एक्सेस द स्टेज ऑफ स्मॉल ग्रुप। अब क्या होता है, यूकी मदर, जो विलेज के पीपल और विलेज बॉय सारे बाहर आते हैं और 4 स्टेप करते हैं। कहाँ पे? एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टेज पे 4 स्टेप करते हैं। दे आर डेकोरेटिंग द विलेज, वो क्या कर रहे थे? वो विलेज को डेकोरेट कर रहे थे। मदर, देयर you two are, you have a lot to do before night। अब मदर, यहाँ पे जो मदर थी यूकी की, वो कहती हैं तुम दोनों के पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को आज रात से पहले। You know, तुम्हें पता है, if this is going to be great celebration then we better get to work। अब यहाँ पे जो मदर कहती हैं कि अगर ये एक अच्छा सेलिब्रेशन रहा, ग्रेट सेलिब्रेशन रहा, तो मे भी हो सकता है हम अपने काम पे फिर से वापस जा सकते हैं। फादर, यूकी एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे फादर कहते हैं कि यूकी और मैं सिर्फ ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे थे। मदर, यस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर। यूकी, यहाँ पे जो मदर हैं वो कहती हैं कि हाँ, हम सब जो यूकी के ग्रैंडफादर हैं उनको मिस करते हैं। But we remember him every day by doing things the way he taught us। पर हम उन्हें हमेशा हर रोज याद करते हैं। तो यहाँ पे जो यूकी की मदर होती हैं वो ये कहती हैं कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो यूकी के ग्रैंडफादर ने हमें बताई थी, और डेली बेसिस पे हम उन्हें रिमेंबर करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। ओके डियर, दैट्स इनफ मेमोरीज फॉर टुडे। अब यहाँ पे कहते हैं ओके डियर, अब यहाँ पे आज के लिए इतनी मेमोरीज काफ़ी हैं। Let us get cracking. Yuki can work by himself for a while। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि हम जाके थोड़ी सी क्रैकिंग ले आते हैं। यूकी जो है ये थोड़ा सा जो भी बचा हुआ काम है वो अपने आप कर सकता है। फादर, यहाँ पे फादर कहते हैं I will come with you dear। फादर यहाँ पे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मदर gave a basket of fruit to Yuki। मदर यूकी को फ्रूट की बास्केट देते हुए कहती हैं यूकी, I want you to take this fruit basket to the sea। यूकी, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जो फ्रूट बास्केट है ये सी के पास ले जाओ। एंड मेक श्योर दैट फ्रूट आर वॉश्ड क्लीन। और मेक श्योर करो, अच्छे से सोच समझ के करना कि जो फ्रूट हैं वो वॉश्ड हो और अच्छे से साफ हो जाए। बाय and dried by the time I return। और उन्हें अच्छे से सुखा देना जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। मदर वॉक ऑफ द स्टेज, और मदर वहाँ से चली जाती हैं। फादर, अब फादर यहाँ पे होते हैं यू नो हाउ शी गेट वर्क अप बिफोर अ फेस्टिवल। तुम्हें तो पता ही है कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे वो काम करती हैं फेस्टिवल आने से पहले या फेस्टिवल के टाइम पे। ये कौन कहता है? फादर कहते हैं आई हैड बेटर टू गो एंड हेल्प हर। अब यहाँ पे फादर कहते हैं कि मुझे उनके पास जाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ ब्रैकेट में दे रखा है क्विकली रन्स ऑफ द स्टेज आफ्टर द मदर। और इसी के साथ जो फादर होते हैं वो भी स्टेज से जल्दी से चले जाते हैं। फर्स्ट विलेजर, अब आपको एक सीन दे रखा है। First villager, village boy and other villager has been walking back and forth across the stage behind। ये जितने भी फर्स्ट विलेजर और जितने भी अदर पीपल्स होते हैं वो स्टेज पे वॉक करते हैं, स्टेज के बिहाइंड जाने स्टार्ट हो जाते हैं। Behind Yuki and his family, sudden Yuki feels that earth shake। और सडनली यूकी वहाँ पे ये शो करा जाता है, यूकी को ऐसा फील होता है कि जो अर्थ है, जो धरती है, उसने शेक किया, वो हिली।
under his feet but no one else seems to be noticed. पर यहाँ पे युकी ने फील करा कि धरती जो है वो हिली है, पर किसी और युकी के अलावा किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी थी, क्योंकि अब युकी एकदम सरप्राइज वे में, लुकिंग वे में कहता है What was that? The earth moved. यहाँ पे युकी कहता है What was that? ये क्या था? क्या जो अर्थ है वो मूव हुई? क्या वो चली, थोड़ी सी इधर उधर चली? The earth move again. जो अर्थ है वो फिर से हिलती है. The villager drop whatever they are carrying and bend there. अब क्या होता है, यहाँ पे आपको एक सीन दे रखा है, वहाँ पे ये क्या करते हैं कि जो विलेजर हैं, जिनके भी हाथ में कुछ भी सामान होता है, वो वहीं पे उसे घेर देते हैं, उसे ड्रॉप कर देते हैं और एक बेंडिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं, जहाँ थे वो वहीं पे बैठ जाते हैं. अब आप नेक्स्ट पेज खोलिए. Knees as if they were trying to keep their balance. The moment stop and villagers start laughing relief. ओके अब यहाँ पे क्या होता था कि जब उन्हें लगता है कि हाँ अर्थ जो मूव कर रही है, उसके बाद विलेजर्स अपनी नी पे बैंड हो जाते हैं और उसके बाद जब अर्थ शेक करना बंद कर देती है, वो खड़े होके एक रिलीफ वे में स्माइल करते हैं. अब क्या होता है, फर्स्ट विलेजर लूजिंग योर बैलेंस देयर. यहाँ पे फर्स्ट विलेजर कहता है क्या तुम अपना बैलेंस खो रहे थे? सेकेंड विलेजर नो वे, आई हैव द श्योर फुटेडनेस ऑन अ माउंटेन गोट. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पैर तो जैसे एक माउंटेन गोट अपनी माउंटेन पे ग्रैब करके रखती है, माउंटेन गोट की तरह मेरे पैर तो बहुत अच्छे हैं, एकदम ग्रिप को ग्रैब करके रखते हैं. युकी सीरियसली, वो एक सीरियस एक्सप्रेशन में कहता है वेट, द अर्थ मूव अंडर माई फीट, आई थिंक इट वॉज एन अर्थक्वेक. अब यहाँ पे युकी कहता है कि अर्थ जो है मेरे फीट के अंडर से, मतलब कि मेरे नीचे अर्थ ने फिर से शेक करा था और मुझे लगता है कि ये अर्थक्वेक है. Second villager, we have not had an earthquake for a long time. अब यहाँ पे सेकेंड विलेजर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे, हमारे आसपास बहुत टाइम से कोई अर्थक्वेक नहीं आया. What makes you think we are going to have one now? अब तुम्हें ऐसा क्या लगा, तुमने ऐसा क्या सोचा कि तुम्हें ये लगा कि अभी अर्थक्वेक आया है? फर्स्ट विलेजर, यू जस्ट डू नॉट नो हाउ टू हैव फन युकी. अब जो फर्स्ट विलेजर है वो कहता है कि युकी तुम्हें तो नहीं, ये भी नहीं पता कि फन कैसे किया जाता है, चीज़ों का मजा कैसे लिया जाता है. ऑलवेज वर्किंग जस्ट लाइक योर ग्रैंडफादर, तुम हमेशा से काम ही करते रहते हो जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर करते थे. ओके अब आपका नेक्स्ट क्या है? All the villagers pick up what they had dropped. जितने भी जो विलेजर्स होते हैं वो अपनी चीज़ें उठा लेते हैं जो उन्होंने वहाँ ड्रॉप करी थी, रखी थी, and start going their business again, और अपना काम फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं. As if nothing had happened, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ हुआ भी है या नहीं. युकी लाउडली, युकी बहुत तेज आवाज में कहता है वेट, रुको. युकी लुक एट द बैक वॉल ऑफ द रूम एंड पुट अप अ हैंड टू द शेड ऑफ हिज आई. अब क्या होता है, युकी किसकी बैक रूम में जो दीवार है वहाँ देखता है और अपना हैंड अपनी आंखों की जो शेड ऑफ द आईज है वहाँ पे रखता है. विद other hand he pointed the head of the people in the audience. दूसरे हैंड से वो एक पॉइंट करता है किसको, जो पीपल ऑफ ऑडियंस है उनकी तरफ पॉइंट करता है. I saw the house below move. अब यहाँ पे युकी क्या कहता है कि मैंने जो हाउस है उसको देखा है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है. Look, the sea has turned black. यहाँ पे युकी कहता है देखो जो सी है वो काली हो गई है, वो टर्न ब्लैक हो गई है.
Now it looks like the sea is running backward. यहाँ पे अब जो युकी है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जो सी है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ जा रही है. अवे फ्रॉम आवर विलेज, हमारे विलेज से पीछे की तरफ जा रही है. टू द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ कहते हुए वो ये वर्ड्स कहता है. नाउ I remember what grandfather had said. यहाँ पे युकी जो है वो कहता है नाउ, अब मुझे ध्यान आया कि मेरे ग्रैंडफादर ने क्या कहा था. The sea would turn black and run away from the shore. मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था कि जो सी है समुद्र है वो टर्न ब्लैक हो जाएगा, वो काला हो जाएगा और वो धीरे धीरे उसका जो पानी है वो ऑफशोर की तरफ धीरे धीरे पीछे जाना स्टार्ट हो जाएगा. जस्ट बिफोर अ सुनामी. कब हो जाएगा? जस्ट बिफोर, किससे पहले? जब कहीं पे सुनामी आनी स्टार्ट हो. इस सुनामी आने से पहले जो सी है वो काली होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसका जो पानी है वो धीरे धीरे बैकवर्ड एरिया में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. All the villagers walk to where Yuki is standing. अब क्या होता है, जितने भी जो विलेजर्स होते हैं वो वहां पे चले जाते हैं, वो उस जगह चले जाते हैं जहां युकी खड़ा था. First villager, look, I have never seen anything like this before. First villager यहाँ पे कहता है look, देखो मैंने कभी ऐसी चीज पहले नहीं देखी थी. Look how far the ocean has pulled back. तुम देख सकते हो, लोग देखो मैंने कभी ऐसी चीज पहले देखी नहीं थी. तुम देख सकते हो कि जो ओशन है वो कितना पीछे चला गया है. We can see parts of beach. हम यहाँ पे जो बीच के पार्ट्स हैं उन्हें भी देख सकते हैं. That we have never seen before, जो कि हमने कभी पहले देखे तक नहीं थे. सेकेंड विलेजर, यहाँ पे जो सेकेंड विलेजर है वो कहता है यस लेट्स गो टू द बीच राइट अवे. चलो चलो, यहाँ पे जो सेकेंड विलेजर है वो कहता है यस चलो हम बीच पे चलते हैं, अभी इसी समय हम बीच पे चलते हैं. इमेज all the beautiful shells we will have to find, we can string them together. अब यहाँ पे जो सेकेंड विलेजर होता है वो कहता है चलो चलो अभी हम बीच पे चलते हैं, हम बीच पे जाके जो सुंदर सुंदर अनोखी अच्छी अच्छी शेल्स होंगी उन्हें हम देखते हैं, उन्हें हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, उन्हें हम एक साथ बांध सकते हैं और डेकोरेशन में यूज भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या बोला है, as the villagers leave the stage to run towards the beach. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही विलेजर्स ने अपना जो स्टेज है उसे छोड़ा, वहाँ पे एक आपको बताया गया कि जैसे ही विलेजर्स ने बीच की तरफ जाना स्टार्ट करा और स्टेज छोड़ा, युकी वेव हिज आर्म एंड ट्राइज टू स्टॉप हिम. तो युकी ने क्या करा, अपनी वेव्स आर्म को वेव्स करा और उन सबको रोकने की कोशिश करी. युकी वेट एवरीवन कम बैक. यहाँ पे युकी कहते हैं रुको जितने भी आप जने हो वापस आ जाओ. There is a terrible danger. यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही terrible danger है. My grandfather told me that this is just what happens before tsunami. अब यहाँ पे युकी कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने बताया था कि ये जो सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये कब होती हैं, सुनामी आने से पहले की चीज़ें होती हैं. ओके अब यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड विलेजर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट युकी. सेकेंड विलेजर यहाँ पे कहता है कि युकी तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो. अब इसके बाद आपको क्या मेंशन कराता है, आपको एक सीन मेंशन करते हैं, उसमें क्या है, all the villagers except the village boy leave the stage laughing, head to the beach.
अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो विलेजर्स थे, अब यहाँ पे आपको सीन शो करा गया है जिसमें जितने भी जो विलेजर्स थे वो बीच की तरफ, मतलब कि वो बेसिकली स्टेज को छोड़ देते हैं और वो किसकी तरफ हेड टूवर्ड्स करते हैं, बीच की तरफ। Yuki knows he has to find a way to get the villager to move up the mountain quickly। अब यहाँ पे युकी जो है, युकी को पता था कि उसे कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई वे ढूंढनी है कि वो जितने भी जो विलेजर्स हैं उन्हें माउंटेन पे जल्द से जल्द लेके चला जाए। He takes a log of wood where the fire in front of his house and runs to the side of the stage। अब क्या होता है, वो एक लकड़ी को उठाता है और जहाँ पे फायर लगी हुई थी वहां से एक लकड़ी को उठाता है और रन टूवर्ड्स द साइड ऑफ द स्टेज, किसकी तरफ जाता है, जो स्टेज की साइड है उसकी तरफ जाता है। And pretended to set the rice sack on fire, और ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा कहता है, ऐसा प्रिडिक्शन देता है कि जो राइस है, जो चावल है, चावल की खेती में आग लग गई। While he is doing this, जब वो ये कर रहा था, the village boy sits down in front of Yuki's house। जो village boy था वो क्या था, वो युकी हाउस, जो युकी का घर था उसके सामने बैठ गया था and watches him, और उसे देख रहा था। Yuki touched the burning log to the rice crop in several places। अब क्या होता है, जो युकी ने जो बर्निंग लॉग थी उस राइस की सेवरल प्लेसेस पे उस बर्निंग लॉग को टच कर दिया था। Then he runs to the front of the stage facing to the audience। अब क्या होता है, जो युकी है वो ऑडियंस की तरफ फेस करते हुए रन करता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, युकी फायर everyone runs to the mountain। अब यहाँ पे युकी कहता है फायर, आग लग गई, हर कोई माउंटेन की तरफ भागो। Quick, throw down the burning branch and runs off the stage। और जल्दी से वो क्या करता है, जो आग वाली लकड़ी थी उसको वहां थ्रो करता है और स्टेज से बाहर चला जाता है। ओके क्लास, अब आपको क्या करना है, आज जहाँ तक हमने आपका जो रीडिंग सेक्शन करा है, अब आपको यहाँ तक इसे रिवाइज करना है अच्छे से, अपने घर पे अच्छे से इसे रीड आउट करना है। ओके, so here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.